दोस्तों, स्वागत है आपका ढाबा इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ ऋतु शर्मा और मैं हूँ लवीना। इस वक्त हम खड़े हैं मन्नत ढाबा में, जो हरियाणा के समालखा में पड़ता है। तो दोस्तों, बिना वक्त को बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा ढाबे के अंदर और बताएंगे यहाँ खाने में क्या है खास। बहुत जोरों की भूख लगी है, क्यों ना हम सबसे पहले ऑर्डर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर करने के लिए चलिए हम बुलाते हैं किसी को। भैया, और देख, जैसे कि लवीना तुम देख रहे हो, उनके हाथ में मेन्यू कार्ड है, पानी भी आ चुका है। तो और वैसे भी ऑर्डर करेंगे भी तो आने में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल, तो आप एक काम करिए, मन्नत स्पेशल थाली, साथ ही गोभी पनीर का पराठा, और एक ऋतु ने जैसे बोला है इसका बहुत मन है खीर खाने का, तो खीर ज़रूर लाइएगा। तो दोस्तों, हमने खाने का तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन अभी खाना आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल लवीना, खाना आने में टाइम है, तो हम चलते हैं अंदर, ढाबे का मुआयना करते हैं और ढाबे के मैनेजर से बात करते हैं। बिल्कुल ऋतु, चलिए। मैनेजर से जाके बात करती हूँ और जानती हूँ कि इस ढाबे में और क्या क्या है खास। और मैं साथ ही चलती हूँ लोगों के पास और लेती हूँ लोगों की राय कि यहाँ के खाने का टेस्ट उनको कैसा लगता है। हेलो सर, मैं ऋतु हूँ और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने आपका ढाबा देखा। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा हर्ष शुभ नाम है। हर्ष, हम लोग यहाँ पर आए और मैंने ऑर्डर दिया। मैंने यहाँ पर पता किया तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि यहाँ के पराठे और केसर ठंडी खीर बहुत फेमस है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे अगर परांठों को लिया जाए तो परांठे पहले मुरथल की शान, मुरथल को जाना ही परांठों से जाता है। जैसे मैंने सुना था कि यहाँ पर मूली का पराठा बहुत फेमस है, उसके बारे में क्या है? मूली का पराठा कि बाकी सभी पराठे बहुत फेमस? नहीं, सभी ही परांठे यहाँ पर फेमस हैं। जैसा कि क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर की पसंद को देखते हुए किसी को मूली का परांठा पसंद आता है तो कोई गोभी का परांठा खाना चाहता है और कोई सिर्फ प्याज का खाना चाहता है, और कोई ऐसे भी हैं कि जिनको सारे ही चीज़ें मिक्स करके एक मिक्स परांठा तैयार किया जाता है, जिसमें अपना मन्नत स्पेशल परांठा हम बोलते हैं। इसमें हम थोड़ी सी एक और वैरायटी ऐड करी है, जिसमें कि हम फ्रूट कॉकटेल वगैरह या और भी काफ़ी कुछ ऐड करके उसमें कस्टमर को देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मैंने एक चीज़ और देखी, यहाँ पर मन्नत थाली भी आपकी फेमस है, उसमें क्या क्या है? मन्नत थाली में भी अपने पास दो तरह की थाली होती हैं। जैसे कि अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसके लिए एक थाली अपनी नॉर्मल थाली बोला जाता है उसको। उसमें अपने पास एक दाल मखनी होती है, एक सब्जी होती है, चावल होते हैं, रोटी होती है। हर्ष, मुझे जैसे मैंने सुना था कि यहाँ पर केसरी खीर, ठंडी खीर बहुत फेमस है, उसके बारे में बताइए कि वो क्या आप लोग गरम सर्व नहीं करते, ठंडी ही सर्व करते हैं? जैसा कि क्या होता है कि खीर जो भी तैयार की जाती है हमारे यहाँ, एक पहले ट्रेंड, बहुत पहले की बात है, जब मुरथल शुरू किया गया था तो उस टाइम पे खीर का ट्रेंड चला था। उस टाइम पे गरम खीर सर्व की जाती थी, लेकिन जैसा कि धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस किए गए, कुछ कलर का चेंजेस किया गया, कुछ उसको बनाने के तरीक़ों को चेंज किया गया। तो आज की डेट में जो केसर खीर दी जाती है वो येलो कलर में होती है, जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं हम इंक्लूड करते हैं। उसका जो नेचुरल कलर होता है वो केसर के द्वारा डाला जाता है। तो मतलब यहाँ आके आप खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आपको गाने सुनने का शौक है, यहाँ से आप सीडी ले सकते हैं। आपको पान खाने का, आप स्वीट डिश के तौर पर आप यहाँ पर पान खा सकते हैं, केसरी ठंडी खीर खा सकते हैं। तो हर्ष, हम जो आपने बताया कि यहाँ पर पराठा और केसरी खीर यहाँ की बहुत फेमस है, तो हम यहाँ पर बनवाएंगे आपसे वो और उसका स्वाद भी चखेंगे। जरूर, आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, लोगों से जानते हैं कि यहाँ के खाने को लेकर उनकी क्या है राय। वैसे तो यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि आपने खाना खा लिया है, और मैं जैसे देख पा रही हूँ कि आपने यहाँ पे साग ऑर्डर किया था, और साथ में क्या आपने इसके अलावा मैंने मिस्सी रोटियाँ, बटर रोटियाँ और सैलड, रायता वगैरह। वैसे आप यहाँ पे आते रहते हैं या फिर फर्स्ट टाइम आई केम हियर, बट आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस फॉर रीजनेबल प्राइस। और साथ में आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? खाना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। तो दोस्तों, हमें यहाँ तो खाने की प्रतिक्रिया अच्छी मिली है। चलिए अब और लोगों से जानते हैं कि उनको यहाँ खाना कैसा लगता है। हेलो सर, आपने यहाँ खाने में क्या ऑर्डर किया है? यहाँ पे मन्नत जो इनकी थाली है उसको स्पेशल ऑर्डर किया है। मैं पहले भी यहाँ पे आता रहता हूँ, पहले भी मैंने खाना खाया है, लेकिन आज इनकी जो मन्नत इन्होंने एक थाली बनाई है उसको चेक करूँगा कि किस तरह का खाना खिलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के खाने को लेके तो हमें काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली, और इसी के साथ मेरी भूख और बढ़ गई है, और मेरे सामने अभी है गोलगप्पे। चलते हैं सीधे काउंटर पे और अपनी भूख थोड़ी मैं शांत करती हूँ। भैया गोलगप्पे खिलाइए। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मेरी जो सहयोगी लवीना शर्मा, वो एक नंबर की चटोरी और यहाँ मुझे पाई गई है और वो गोलगप्पे खा रही है। लवीना, यार मुझे भूख लगने लगी थी तो थोड़ी भूख भैया, अगर आप इनको गोलगप्पे खिला रहे तो आप मुझे खिला दीजिए, मैं भी जरा स्वाद चख के बताऊँ यहाँ के गोलगप्पों का। और वैसे भी लड़का एक नंबर की चटोरी होती है, सबसे पहले गोलगप्पे पे अटैक करती है। तुमने कौन से खाए हैं? बहुत ही बढ़िया। तुमने कौन से खाए हैं?
मैंने तो सूजी खाए और ज़्यादा मीठा लगवा के खाए हैं। मुझे सूजी के दीजिए और मुझे मीठा मत दीजिएगा, मुझे खट्टा दीजिएगा, खट्टा पानी दीजिएगा। कैसे लवीना, अच्छे? बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे हैं भैया, और दीजिए। क्या ना गलत नहीं होगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं खाने से पहले, भूख ज़्यादा लगी है, काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरी मानिए तो आप सबसे पहले आके यहाँ पर गोलगप्पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं। दोस्तों मुझे यहाँ के गोलगप्पे काफ़ी पसंद आए और मेरा मन अभी नहीं भरा है, मेरा मन कर रहा है और भी गोलगप्पे खाऊं, तो क्यों ना रितु अभी एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लवीना यहाँ पर एक के बाद एक गोलगप्पे खाई जा रही है और मेरे ख्याल से इसका 7वां या 8वां गोलगप्पा होगा। तो जब तक कि अपने गोलगप्पे खाती हैं यहाँ रुकती छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लवीना हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि जो चीज़ें हमने ऑर्डर करी हैं वो बनती कैसे हैं। बिल्कुल। लवीना ने जिस अंदाज में और जिस स्टाइल में पराठा बनाया है, मैं सोच नहीं पा रही थी कि गोल बनेगा, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि पराठा हालांकि गोल इतना है, गोल नहीं बना है, बिल्कुल गोल है लेकिन लवीना। फिर भी मैंने कोशिश की है कि तुम्हें एक अच्छा पराठा मैं खिला सकूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ रसोई घर में। जी बिल्कुल लवीना, और हम अपना जैसे हमने बताया था ब्रेक से पहले कि जो पराठे और चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर करी थी वो यहाँ अभी रसोई घर में बनवाएंगे। तो चलते लवीना, हमारे साथ हर्ष भी हैं इस समय। हर्ष, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? आपके जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था कि आपको मूली का और पनीर का परांठा चेक कराना है, तो सबसे पहले हम मूली का परांठा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमारे पास यहाँ स्टफिंग तैयार है। जैसे कि सभी स्टफिंग अलग अलग तैयार है, जैसे गोभी के परांठे की स्टफिंग है, फिर आलू के परांठे की है, उसके बाद मूली का परांठा और उसके बाद प्याज का परांठा। अब जैसे ये जो पोर्शन तैयार है ये आपके मूली के परांठे के लिए है, जिसमें बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जैसे कि पहले क्या होता था कि परांठे को अपना बेलने से बेल करके गोल किया जाता था और उसके बाद उसे तवे पे पकाया जाता था, लेकिन अब हम यहाँ पे बेलन का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे और उसी के बाद आपको ये परांठा बना करके दिखाएंगे। लवीना, मतलब घर पे हम लोग बेलन से बनाते हैं और यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ बिना बेलन के हम कैसे पराठा बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अपने ये मूली की स्टफिंग हो चुकी है इसमें, और इसको अब हाथ के द्वारा ही गोल किया जाएगा। लवीना, तुम कुछ बोलना चाहोगी? मैं तो देखना चाहूँगी अभी कि क्योंकि मैंने अभी तक जो पराठा बनाया मैंने बेलन के साथ ही बनाया, बिना बेलन के तो मतलब कितना मुश्किल होने वाला है ये देखने वाली और बात है कितना वाकई। फटाफट हो गया। अच्छा, ये तंदूर से हम लोग पराठा बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, परांठा जो है तंदूर से बनेगा और साथ के साथ ही पनीर का जो परांठा है, पनीर का परांठा भी साथ के साथ बनेगा, पनीर का। रितु देखो, मुझे खाना खाने का तो बहुत शौक है, साथ ही खाना सीखने का भी, तो मैं यहाँ पे ज़रूर सीखना चाहूँगी कि बिना बेलन के खाना कैसे बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक बार मैं ज़रूर यहाँ पे बिल्कुल देखूँ। बिल्कुल। भैया एक बार मुझे भी बताइए आप बिना बेलन के कैसे पराठा बना लेते हैं। ये हाँ, हर्ष, अगर बात करें गोभी के पराठे की, तो जो मिक्सचर तुम आपने तैयार करवाया इसमें क्या क्या डालते हैं आप लोग? गोभी के मिक्सचर में सिंपली गोभी अपना ग्रेट करके डाला जाता है और उसके बाद उसी के अंदर ही थोड़ा सा हल्का फुल्का स्पाइसेस डाला जाता है, ताकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो। कस्टमर की डिमांड पे इस पर एक्स्ट्रा स्पाइस मिला जाता है। ग्रीन चिल्ली डलती है, कोरिएंडर डलता है इसमें, वो फ्रेश। ठीक है लवीना, तुम सुन रही हो हर्ष ने क्या बोला, क्योंकि जब तुम घर पे जाके पराठा बनाओ तो मैं चाहती हूँ कि जो स्पाइसेस और जैसा इन्होंने बनाया वैसा ही तुम बनाओ। अभी तो मेरा सारा ध्यान रितु देखो इस पे है, क्योंकि मुझे एक अच्छा पराठा ज़रूर बनाना है और ये तेल मेरे लिए लगाओ। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लग रहा है मैं पता नहीं बना भी पाऊंगी या नहीं। अब मैं ऑयल कहाँ लगाऊँ इसमें? ओके, गोल बनाओ और थोड़ा सा हरा धनिया इन्होंने मिलाया था। आप हर पराठे में ऐसे ही हरा धनिया ऊपर से मिलाते हैं। और बटर की बात करें हर्ष, तो बटर आप लोग लास्ट में ही डालते हैं जब सर्व करते हैं या अलग से भी देते हैं? अलग से भी जाता है, जैसे किसी कस्टमर की डिमांड होती है कि बटर टॉप पे नहीं चाहिए तो उनको बाउल में दिया जाता है, अदरवाइज इसके ऊपर सर्व किया जाता है। सर्व किया जाता है। वाह लवीना, तुम गोल बना रही हो। और रितु ज़रूर तुम्हें बिल्कुल ज़रूर ये बिल्कुल खाना बिल्कुल, पड़ेगा मेरे हाथ का मैं पराठा। बिल्कुल खाऊंगी, क्योंकि लवीना ने जिस अंदाज में और जिस स्टाइल में पराठा बनाया है, मैं सोच नहीं पा रही थी कि गोल बनेगा, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि ये पराठा हालांकि ये गोल इतना है। गोल नहीं बना है, बिल्कुल गोल है लेकिन फिर लवीना। भी मैंने कोशिश की है कि तुम्हें एक अच्छा पराठा मैं खिला सकूं। दोस्तों अभी हमने देखा कि यहाँ पराठा कैसे तैयार किया जाता है, साथ ही मैंने भी खुद पराठा बनाया। चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ पे कढ़ाई पनीर कैसे तैयार किया जाता है। बिल्कुल हर्ष, तो हम यहाँ कढ़ाई पनीर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले जो कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, पहले उनका नाम पूछ लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? पदम सिंह। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? तेल डालेंगे।
तो दोस्तों कढ़ाई पनीर में क्या डलेगा वहाँ पे, यहाँ पे सारी सामग्री लग चुकी है। यहाँ पे है मक्खन, इसमें डलेगा मक्खन, साथ में फ्रेश क्रीम, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, पनीर और साथ में धनिया। और ये सामग्री यहाँ पे तैयार हो चुकी है जो कढ़ाई पनीर में के लिए डलने वाली है। हाँ लवीना, तुम मिर्ची भूल गई, मिर्ची थोड़ी कोने में रखी हुई थी, तुम्हें दिखी नहीं, मिर्ची भी डलेगी। हाँ, तो बिल्कुल, हरी बिना मिर्च भी बिल्कुल जरूर। बिल्कुल बिना वक्त को बर्बाद करते हुए लवीना हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन बना रहा है कढ़ाई पनीर? हर्ष, पदम जी आइए। भैया ये क्या है? ये ऑनियन ग्रेवी होती है जो कि पहले से ही तैयार होती है, क्योंकि 2-3 ग्रेवियों का मिश्रण करके ही यही सभी चीज़ें जो है ये 2-3 ग्रेवियों से ही मतलब एक प्याज की, एक टमाटर की ग्रेवी होती है और एक काजू की ग्रेवी होती है। काजू और ये की, प्याज। हाँ, ये प्याज की ग्रेवी। काजू की ग्रेवी कैसे तैयार हुई? काजू की ग्रेवी को भी काजू को हल्का फुल्का सा पानी में सोक करके रखते हैं वाटर में, उसके बाद उसको पीस करके फिर उसके बाद उसको फ्राइड किया जाता है और उसकी ग्रेवी तैयार की जाती है। तो भैया सबसे पहले आप क्या डालेंगे इसमें? ऑयल डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें डाला है तेल। इसके बाद क्या डाला हमने? अच्छा जीरा डालेंगे, इसके बाद धनिया साबुत। ये साबुत धनिया। साबुत धनिया से खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। लाल मिर्च। और अगर स्वाद, जैसे आपने बोला कि पराठे में भी हम जो स्पाइसेस डालते हैं, मसाले डालते हैं, वो जो ग्राहक आते हैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। सब्जी की बात करें तो क्या आप उसमें भी यही सब चीज़ देखते हैं कि जिस कस्टमर को अगर तीखा पसंद है उसके लिए तीखा, या जिसको इस हल्का? तरीके से ये सभी सब्जियां हर किसी ढाबे पे आपको मिलेंगी, शाही पनीर भी, कढ़ाई पनीर भी। तो अभी तक हमने इसमें डाले हैं मसाले, साथ में प्याज और शिमला मिर्च इसमें डाल दिया। अब भैया क्या डालेंगे इसमें? मसाले डालेंगे। मतलब ग्रेवी भी हम टमाटर प्याज के अलग से डालेंगे और कटे हुए भी अलग से डाल रहे हैं। तो यही इसमें शायद खासियत होगा कि इसमें ग्रेवी भी अलग से डल रही है और इसमें जो चीज़ें डल रही हैं टमाटर प्याज वो भी अलग से कट के डल रहा है। तो बेसिकली देखा जाए लोगों को जैसा पसंद होता है, अगर कोई कहे कि कम तीखा तो आप लाल मिर्च नहीं डालते होंगे। इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड है एक कढ़ाई पनीर का जैसा होना चाहिए वो सब इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसमें पनीर डाल दिया है। अगर ये पनीर, ये बटर और क्रीम की बात करें तो ये कब डलेगा? लास्ट ये गार्निश के लिए डलते हैं, जैसे गार्निश के लिए बटर क्रीम डाल के ऊपर से हल्का सा धनिया मार करके सर्व कर दिया जाता है। और मक्खन से वैसे ही स्वाद बढ़ जाता है खाने का। लवीना, तुम्हें तो वैसे मक्खन बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, और मुझे इसको देख के तो भूख भी बहुत मैं जोरों समझ की सकती लगने हूँ लगी है। लवीना, तुम्हारे गोलगप्पे और तुम्हारे पराठे देख के मैं समझ गई कि तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी। बिल्कुल यार, बिल्कुल भूख लगनी शुरू हो गई। और मैं एक बार दोस्तों आपको फिर से बता देती हूँ इसको बनाने में हमने क्या क्या सामान डाला। हमने इसमें सबसे पहले तेल डाला, फिर जीरा डाला, साथ में लाल मिर्च डाली, उसके बाद हमने शिमला मिर्च डाली है इसमें, और साथ में हमने उसके बाद पनीर डाला है। तो अब देख रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हो चुका है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा कढ़ाई पनीर बिल्कुल तैयार हो चुका है और देखने में इतना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा ये वाकई में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जैसे कि लवीना ने कहा कि दिखने में जितना सुंदर लग रहा है उसका स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। और स्वाद के लिए हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा होगा। ये है हमारे पास, ये पराठे हैं। ये तो वही पराठे जो मैंने बनाए थे, गोभी के हाँ पराठे। लवीना, गोभी और मैं पनीर इसकी के। शेप देख के बता सकती हूँ कि ये पराठा ज़रूर लवीना का है। और साथ ही इसमें जो ऊपर से मक्खन डाला गया है ये देसी मक्खन है, घर का मक्खन है, और जो जिसका स्वाद ही अलग होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि जो चीज़ें हमने यहाँ मन्नत ढाबा में बनवाएंगे उसका स्वाद कैसे होगा, तो लवीना स्वाद चख के बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी थालियाँ कहाँ हैं? देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जैसे कि लवीना हमने ये मन्नत थाली जो इनकी थी ये हमने बनवाई थी। तो दोस्तों इस स्पेशल थाली में दही है, साथ में चावल है और कढ़ाई पनीर जो हमने आपको बना के दिखाया था, साथ में है ये है मखनी दाल और ये ऋतु ये मिक्स शायद- वेज, हाँ, मिक्स मिक्स वेज वेज है और साथ में दाल मखनी है। तो लवीना और शुरुआत करते हैं। हमारे पास ही साथ में बटर पराठे नान। पराठे ये है लच्छा पराठा है। तो लवीना शुरुआत करते हैं हम लोग अपने स्वाद चखने की। थाली की मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम ऐसे ही चख के बता देते हैं।
तो सबसे पहले लबीना क्या चखेंगे बताओ। सबसे पहले तो मैं टेस्ट करना चाहूँगी पराठा। चलो। कि मैंने भी पराठा बनाया है, तो बिल्कुल, मैं देखूँ बिल्कुल, तो सही, बिल्कुल। और तुम भी खाओ और बताओ बिल्कुल, कैसा बिल्कुल। बनाया है मैंने खाना। बिल्कुल। और ये जैसे कहते हैं सोने पर सुहागा या क्या कहें, ये हमारी आ गई है ठंडी केसर खीर। इसको तो देख हम कर बाद बहुत में सुंदर लग खाएंगे, रही है। खाने के बाद बिल्कुल। मीठा खाने का तो अलग ही मजा है। लबीना शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या लेना चाहोगे तुम, कढ़ाई पनीर? हाँ बिल्कुल, कढ़ाई पनीर। और वाकई ऋतु, कढ़ाई पनीर जितना देखने में अच्छा लग रहा था उतना ही खाने में स्वादिष्ट है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप अपने स्वाद के अनुसार इसको बनवा सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना, आप तीखा बनवा सकते हैं। कम मिर्ची वाला खाना है तो कम मिर्ची वाला बनवा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी तीखा है। खैर हमें लड़कियों को तो तीखा ही पसंद आता है। लबीना दूसरा शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने टेस्ट किया मिस्सी रोटी और साथ में कढ़ाई पनीर। अब हम टेस्ट करेंगे बिल्कुल। दाल मखनी। दाल मखनी की मिक्स वेज? मिक्स वेज चलो टेस्ट मिक्स वेज करते हैं। सबसे पहले। मिक्स वेज में कुछ ज़्यादा ही मिक्स सब्जियां हैं। इसमें मिक्स वेज में डाला गया है मटर, पनीर, साथ में गाजर। तो तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें मिक्स वेज? हालांकि मिक्स वेज थोड़ा कम तीखा है, फिर भी खाने में वाकई इसका बहुत स्वाद स्वादिष्ट बहुत है। अच्छा है। दाल की बात करें तो लबीना दाल यहीं से टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। लबीना एक बात है, अगर स्वाद की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यहाँ आ रहे हैं आप तो यहाँ आके मन्नत थाली आप मंगवा सकते हैं। हर चीज़ का स्वाद इक्वली डिवाइडेड है। हर किसी में मसाले बिल्कुल इक्वली डले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा तेज़ है तो कुछ कम, नमक कम है। हर चीज़ बहुत स्वाद अनुसार डली हुई है। साथ में रायता है, रायता भी है। इसको भी टेस्ट करके बताती हूँ कैसे है। किस चीज़ का रायता है ये? ये मिक्स वेज रायता है। वैसे मुझे रायता बहुत पसंद है। खाने की बात करें तो वाकई ही यहाँ के लोगों से हमने राय ली थी कि खाना स्वादिष्ट है, और मैं भी खुद भी कहना चाहूँगी कि वाकई में खाना लाजवाब है। बिल्कुल, अगर आप मज़ा यहाँ आ आ रहे हैं तो मन्नत थाली आप ऑर्डर करिए। हर चीज़ बहुत अच्छी है। एक चीज़ रह गई लबीना, चावल रह गए हमारे। हाँ, चावल रखे हैं, चावल चावल देखने से बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं तो चावल खाऊंगी अपने देसी अंदाज में, जो हम लोग बेसिकली खाते हैं घर भर पे, क्योंकि चावल खाने का जो हाथ से मजा है वो बिल्कुल, चम्मच बिल्कुल। से नहीं है। कैसा लगा दाल के साथ?